अब आज के मरकज़ी खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब उस्तादुल उलमा बाक़ियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना हाफिज़ मसूद आलम साहिब शेखुल हदीस जामिया सल्फिया फैसलाबाद। वो आपसे इंशाअल्लाह दिल की बातें करेंगे, अल्लाह वाली बातें करेंगे, बड़ी तवज्जो मोहब्बत के साथ। मैं बिलखसूस तमाम ख़वातीन से भी ये कहूँगा, हज़रत का बयान बड़ी तवज्जो से, अक़ीदत से, मोहब्बत से आप सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तहदीहि व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फ़ज़ीलत मआब उलमाए किराम और इज़्ज़त मआब अहबाब किराम, हाज़रीन गिरामी मंजिलत और इफ़्फ़त मआब मेरी इस्लामी माएँ, बहनें और बेटियाँ, ये जामिया रहमानिया जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम अर्रहमान के साथ जोड़ी गई है, इसमें आकर इसका माहौल देखकर और इसकी तालीमी, तरबियती, दावती, रिफाही, इस्लाही कोशिशें, काविशें, खिदमात जानकर, सुनकर बहुत ही दिली खुशी हुई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हम दस्त बदुआ है कि अल्लाह ताला इस चमन को आबाद रखे और इस चश्मा खैर को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी रखे और ये इलाका और कुर्बो जवार और दूर व नज़दीक से जो यहाँ से बेटे और बेटियाँ और नेक दिल लोग फैज़याब हो रहे हैं, अल्लाह ताला इसके फैज़ को हमेशा जारी रखे और इसमें मज़ीद बरकत और वुसअत अता फरमाए। और मेरी खुशी का एक और भी सबब है कि ये हमारे अज़ीज़ान गिरामी अस्हाबुल फ़ज़ीला अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और दीगर इनके रुफ़क़ा, बिलख़ुसूस ये दोनों हज़रात उस शख्सियत के फ़र्ज़ंद दिलबंद हैं, जिगर गोशे हैं, जिनका मेरे साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक़ था कि हमने कुछ वक्त ज़िंदगी का अय्याम तालिब इल्मी में एक साथ गुजारा था। गुजरांवाला में जामिया इस्लामिया के अंदर वो मदरसे से फारिग होकर वहाँ दोबारा हज़रत हाफिज़ गोदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से दरसे बुखारी दोबारा लेने के लिए गए थे, लेकिन मैं अपने वालिद साहब के साथ पढ़ के उनके यहाँ पढ़ के वहाँ गया था तो मेरे हदीस के असबाक तो पीछे थे, इनका हदीस का सबक बुखारी का था।
लेकिन और कुछ किताबों में हम सबक भी रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि तलखीसुल मिफ्ताह और शरह तहज़ीब और मुतनब्बी, ये किताबें जो हैं हमने एक साथ पढ़ी थी। तो उस वक़्त से उनके साथ रब्तो ताल्लुक़ था जो ज़िंदगी भर रहा। और फिर उसके बाद कभी कभी मामू कांजन में या और किसी जगह पर इधर आरफ वाला में मुलाकात हुई तो उस वक्त को याद करके बड़ी खुशी होती थी। और माशाल्लाह ये उनका लगाया हुआ पौधा जिसकी आबियारी उनके जिगर गोशे कर रहे हैं और आप इनके साथ दस्तो बाजू हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें और बरकत और तरक्की अता फरमाए। इस मौके पर मैं जो बात आप हजरात के सामने और ख़वातीन के सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात के अंदर इंसान को जो इम्तियाज, शरफ, फजीलत, इज्जत और करामत अता फरमाई है, ये अगर इंसान की हैत, इसकी जिस्मानी साख्त और इसको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी क़ुव्वतें और सलाहियतें अता फरमाई हैं, इनके एतबार से देखा जाए तो ये दूसरी मखलूक जिसके अंदर इंसान यहाँ रहता है, परिंदे हैं, समुद्री मखलूक है, जंगलों के अंदर रहने वाली मखलूक है, जानवर हैं, उनमें कुछ पालतू भी हैं और कुछ वैशी भी हैं। इन सब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से और अपनी जो कारकर्दगी की सलाहियत है इस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आला और ऊंचा मकाम अता फरमाया है। और फिर जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो तरीका और सलीका अता फरमाया है ये भी उनसे बहुत ऊंचा है। जानवर जो हैं उनके लिए सवारी नहीं, जिस जानवर ने जो सफ़र करना होता है अपनी टांगों पे, अपने परों से, अपने जिस्म के साथ। समुद्री मखलूक हज़ारों मील का सफ़र करती है, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक जाती हैं मछलियाँ, लेकिन वो पानी के अंदर तैरती हुई सफ़र करती है। परिंदे जो हैं वो साइबेरिया के अंदर से सफ़र करते हुए आपके इलाके में आते हैं और यहाँ बच्चे देते हैं, अंडों को सेते हैं, बच्चे देते हैं और जब उड़ने वाले हो जाते हैं फिर यहाँ से उड़ के वहाँ जाते हैं। और इसी तरह ज़मीन के ऊपर रहने वाले दूसरे जानवर हैं, ज़मीन के बिलों में रहने वाले हों या वो जंगलों के अंदर रहने वाले हों, सारे अपने पाँव के ऊपर सफ़र करते हैं। लेकिन ये इंसान जिसको अल्लाह ने सवारी बख्शी है। और दूसरे जानवर हैं जिनका जो चीज़ होती है ज़मीन पे पड़ी उठा के खा लेते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाया है और इंसान उसे साफ़ सुथरा करके पका के बहुत अच्छे तरीके से खाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर इंसान की तकरीम का मज़हर हैं, लेकिन जो इंसान का असल मकाम है, जो इंसान की असल अज़मत है और जो इंसान की असल रिफ़ात है वो इस चीज़ में है कि ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस तकरीम और एजाज़ को जानकर और अल्लाह ताला के इन इनामात और एहसानात को पहचान कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार और वफादार और फरमा बरदार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत करने वाला बंदा बन जाए। ये जो असल इंसान का मकाम है वो ये है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन के, और बंदा भी कैसा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो अहद वफा करने वाला जो अहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बांध के ये दुनिया में आया है, जो अहद अल्लाह से बांध कर ये दुनिया में आया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने इनामात और एहसानात से इसको नवाजा है, इन एहसानात का एतराफ़ करके ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बने और उससे मोहब्बत करने वाला, उसका वफादार गुलाम बने। ये असल इंसान का ऊंचा मकाम है। अगर इंसान उस इंसानियत के साथ इस बंदगी और अब्दियत के मकाम पर पहुंच जाए तो फिर ये फरिश्तों से भी ऊंचा निकल जाता है, फिर फरिश्तों से भी बरतर हो जाता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपने कुर्ब का वो मकाम अता फरमाएंगे जन्नतुल फिरदौस के अंदर। अल्लाह अकबर कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
इस तरह तकरीम का मुस्तहिक बनेगा कि फरिश्ते भी इसको सलाम कहेंगे और अल्लाह की तरफ से भी इसको सलाम कहा जाएगा। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अल्लाह की तरफ से भी सलाम पहुंचेगा और फरिश्ते भी इसको सलाम कहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह ताला इसको अपना दीदार करवाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुली आंखों से देखेगा, बेहिजाब देखेगा और जन्नत की सारी नेमतें इसको मिली होंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की नेमत जो है वो इतनी अजीम नेमत होगी कि जन्नत की सारी नेमतें उसके मुकाबले में हेज होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार इस इंसान को नसीब होगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको मुखातब करके कहेंगे मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए? तो कहेगा या अल्लाह सब कुछ मिला हुआ है, जन्नत के अंदर किसी चीज की कमी ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि तू और मांग, मैं तुम्हें और देना चाहता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस तखयीर पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये ऑप्शन देने पर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगेगा, जो मांगेगा मिलेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे और मांग, फिर इंसान मांगेगा तो मिलेगा, फिर कहेगा और मांग, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तो फिर इंसान मांगेगा। 3 दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब ये ऐलान होगा मांग, मांगेगा, मांग, फिर मांगेगा, मांग, फिर मांगेगा, तो अब इंसान ये कहेगा या अल्लाह मैं क्या मांगू, मेरी मांग खत्म हो गई, तूने पहले ही बहुत कुछ दिया था, अब तो मैं सब कुछ मांग चुका। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि तेरी मांग तो खत्म होगी लेकिन मेरी देन खत्म नहीं होगी, मैं तुम्हें और भी दूंगा। इसलिए कि अल्लाह के खजाने खत्म होते ही नहीं, अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होते। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करेंगे कि अब मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूंगा और ये जो कुछ मैंने तुम्हें बख्शा हुआ है ये सब तेरे पास रहेगा, कभी इस पे जवाल नहीं आएगा और कभी ये तुझसे वापस नहीं लिया जाएगा। जिंदगी भी लाजवाल, सेहत भी लाजवाल, जवानी भी लाजवाल, बादशाही भी लाजवाल, लज्जतें भी लाजवाल, इज्जतें भी लाजवाल, जो कुछ है ये सब तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए है और मैं तुझ पे राजी रहूंगा। और फिर अल्लाह अकबर, जो इस इंसान की जिंदगी होगी वो असल जिंदगी है, जिस जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से हिदायत उतारी है। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे नाजिल किया था ना, जन्नत से निकल आए, फिर जमीन पे आ गए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा था कि अब तुमने जमीन पे रहना है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से रहनुमाई आएगी, फमन तबिया हुदाया, जो मेरी रहनुमाई आएगी उसने जिसने उसकी पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए ला खौफुन, अंदेशा कोई नहीं, डर कोई नहीं, खतरा कोई नहीं और उसके लिए पछतावा कोई नहीं, गम कोई नहीं, अफसोस कोई नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। किस चीज के साथ? जो मेरी हिदायत है उसकी पैरवी करनी है और ये अल्लाह की हिदायत आती रही है वही की सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहला नबी बनाया, कान नबिय्यन मुकल्लमा, पहले नबी थे और अपनी औलाद के लिए अल्लाह के नबी होने के साथ रसूल भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुरब्बी भी थे, उनके पालने वाले भी थे, सब पालने वाले भी थे और उनको तालीम और तरबियत देने वाले भी थे। और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इस जमीन के ऊपर 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जैसा कि हजरत अबू ज़र की हदीस से मालूम होता है जो मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मनकूल है। 1,24,000 नबी आए जिनमें से 313 या कुछ कमोबेश, बाद रिवायतों में इख्तिलाफ है, तो 313 रसूल आए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से सहीफे और किताबें उतारी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, वो कहते हैं कि आसमान से 100 सहीफे नाजिल हुए मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये हकीकत बयान फरमाई है, वइम मिन क़रियतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम सुनाने वाला और अल्लाह का दीन बताने वाला ना आया हो। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हर उम्मत के अंदर वलक़द बासना फ़ी कुल्ली क़रियतिन,
और इसी तरह फरमाया व मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, कोई इंसानी जमात ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला ना गुजरा हो, ना आया हो। हर इलाके में आए, हर उम्मत में आए, हर जमाने में आए। और फिर जो जलीलुल कदर और उलुल आज़म पैगंबर हैं, अल्लाह ने उनका नाम लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन 100 सहीफों के बाद 4 किताबें हैं, और ये 4 किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताबें हैं जो सारे सहीफों का निचोड़ है। और 3 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, इनका निचोड़ कुरान मजीद है। तो ये कुरान मजीद वही का वो वर्जन है, ये वही का वो मजमुआ है, ये वही का वो जखीरा है जो पहले आसमान से आने वाली सारी वही को अपने अंदर सबोए हुए हैं। वअंज़लना इलैकल किताब मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि, ये पहली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। वह मुहैमिनन अलैहि, और उनकी निगरान भी है, और उनको अपने अंदर समोए हुए और अपने अंदर लिए हुए। पहली सारी आसमानों की वही इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमा दी। जो पैगाम उनमें था, जो हिदायत उनमें थी, जो तालीमात उनमें थी, उन सब का निचोड़ और खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जमा कर दिया है। और ये जो वही है, ये जो आसमानी हिदायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान मजीद में रूह करार दिया है। ये रूह है। रूह क्या होती है? जब इंसान का कालबुत बना दिया गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद खाकी मट्टी से बनाया गया, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी तरफ से रूह उनके अंदर फूंकी, अल्लाह के हुक्म से रूह उनके अंदर फूंकी गई। तो फिर फरिश्तों को कहा फ़क़ऊ लहू साजिदीन, आदम के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। तो रूह फूंकने से आदम का मकाम बना। तो वही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह करार दिया है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपकी तरफ ये रूह नाजिल की है जो हमारे अमर से आप तक पहुंची है। वही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह करार दिया है। तो ये रूह जो इंसान के अंदर रूह फूंकी जाती है जब ये माँ के पेट में होता है, और 4 महीने का वक़्त गुजर जाता है, 3 चिल्ले गुजर जाते हैं, 4 महीने, तो फरिश्ता रूह फूंकने के लिए इसके जिस्म में आता है। तो उस रूह को जो सही जिंदगी मिलती है, वो उस रूह के साथ मिलती है जो अल्लाह ने वही की सूरत में आसमान से उतारी। इस रूह के साथ उस रूह को सही जिंदगी मिलती है। और जब इंसान आता है इस दुनिया के अंदर, तो उसकी आंखें खुलती हैं और दुनिया को देखता है, दुनिया के माहौल को देखता है, यहाँ की रोशनियाँ, यहाँ की रंगीनियाँ, और यहाँ की बागो बहार, और यहाँ की दिलचस्पियाँ ये इंसान के सामने आती हैं। लेकिन इन सारी रंगीनियों और रोशनियों के अंदर असल रोशनी जो है वो कौन सी रोशनी है? वो अल्लाह की मारिफत की रोशनी है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अब्दियत को कबूल करने की रोशनी है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की रोशनी है। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत, और उसको पहचान कर, उसकी मोहब्बत को अपना कर, उसकी बंदगी के अंदर जिंदगी गुजारना, ये है असल रोशनी जिसके साथ इंसान की जिंदगी के अंदर असल रोशनी आती है, और इंसान का रुख सही होता है, और उसको हर चीज सही शक्ल में और अपनी असलियत के साथ नजर आनी शुरू होती है। वगरना अगर ये रोशनी इंसान के पास ना हो तो मल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, ये अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह है आसमान और जमीन का नूर और उसको मुनव्वर करने वाला और रोशनियां अता करने वाला, और वही है जिसने आसमान से रोशनी उतारी है कुरान मजीद की शक्ल में, जिसके बारे में फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया है, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी तरफ नूर नाजिल किया है। ये नूर है कुरान मजीद, ये अल्लाह की तरफ से नूर है। और आया किस लिए है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब हमने इसलिए उतारी है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी में लेके आए। ये कुरान मजीद जिंदगी की रोशनी है, इस रोशनी के बगैर जिंदगी में अंधेरा है। सूरह नूर में
सूरतुन नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हकीकत बयान फरमाई है, फरमाया कि जो लोग काफिर हैं इनका अमल, इनकी कोशिशें, इनकी मेहनत, जिद्दोजहद, जो कुछ भी ये करते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे शराब होता है। शराब जानते हैं आप, अरबी का लफ्ज़ है। जब खुली जमीन का, खास तौर पर जब रेतला इलाका हो, तो रेतले इलाके में दोपहर के वक्त जब इंसान नजर डालता है तो उसे यूं लगता है कि रेत चमक रही है और लगता है जैसे पानी जो है ना उसकी लहरें, पानी लहरें ले रहा है और पानी इस तरह उसकी, उस पानी की जो ऊपर जो है ना सतह के ऊपर ऐसे उतार चढ़ाव हो रहा है, उसे चमकता हुआ पानी नजर आता है, लेकिन वो रेत चमक रही होती है, वो पानी नहीं होता। तो देखने में वो पानी लगता है लेकिन हकीकत में वो रेत होती है। तो इसी तरह जो लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कुफ्र के आलम में, ईमान की रोशनी के बगैर, अल्लाह की मारिफत के बगैर, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, इनके सारे अमाल जो हैं कसराबिन बिकीआतिन, सहरा के अंदर उस चमकती हुई रेत की तरह, ये भक है, ये शराब है, ये नजर आने वाला इस तरह का धोखा है जिसको इंसान पानी समझता है, लेकिन इसके पीछे भाग भाग के इंसान प्यासा मर जाएगा लेकिन उसे पानी की बूंद नसीब नहीं होगी। ऐसे ही इनकी सारी कोशिश। और दूसरी जगह पर फरमाया, इसी दूसरी आयत में फरमाया इसी सूरत के अंदर के औ का ज़ुलुमातिन फी बहरिन, या इनकी जिंदगी की जो जिद्दोजहद है ऐसे है कि अंधेरे के अंदर जो कुछ कर रहे हैं बगैर रोशनी के कर रहे हैं। फी बहरिन लुज्जीन, गहरा समंदर, यख्शाहु मौजुम मिन फौकी मौजुम मिन फौकी साहब, जिसके ऊपर मौज चढ़ी आती है, मौज के ऊपर दूसरी मौज है और उसके ऊपर बादल है। ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फौका बाज़, ये अंधेरे हैं एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा। समुद्र का अंधेरा, मौजों का अंधेरा, बादलों का अंधेरा, रात का अंधेरा। ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फौका बाज़, इतना अंधेरा है कि इंसान अपना हाथ निकाल के देखना चाहे तो उसे दिखाई कुछ ना दे अंधेरे के अंदर। और वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसको अल्लाह रोशनी ना दे, ये वही की रोशनी ना मिले, कुरान और हिदायत की रोशनी ना मिले, उसको रोशनी नहीं मिल सकती। आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं ये रोशनी का दौर है, और लोग कहते हैं कि रोशन ख्याली, रोशन फिक्री, रोशन दिमागी। लेकिन ये रोशन दिमागी, ये रोशन ख्याली, ये रोशन फिक्री क्या है कि इंसान को इंसानियत भूल गई। इंसान ने इंसानियत का लिबास उतार दिया, इंसान जानवरों की सतह पे आ गया, बल्कि जानवरों की सतह से भी नीचे चला गया। और वो इंसानी अखलाक जो इंसान का इम्तियाज थे, वो आज के इंसानी मुआशरे में नजर नहीं आते। जिधर चले जाएं इंसानियत जो है वो तरस रही है कि इन इंसानों के अंदर वो इंसानियत ही बाकी नहीं रही, दरिंदगी आ गई और इस तरह कठोरपन आ गया, इस तरह की बहीमियत आ गई इनके अंदर कि ये वैश्य दरिंदे बने हुए, एक दूसरे का खून चूस रहे हैं और एक दूसरे का गला काट रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए है कि वही की रोशनी हमारे पास नहीं है, हम अंधेरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं ना, ये इल्म का दौर है, ये साइंस का दौर है। यकीन जानिए, अगर वही की रोशनी के बगैर साइंस का इल्म भी इंसान पढ़ ले और बहुत बड़ा साइंसदान भी बन जाए, लेकिन रोशनी नहीं होती, अंधेरा ही रहता है। रोशनी अगर मिलती है तो वो कुरान की रोशनी से मिलती है, वही की रोशनी से मिलती है। और तीसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और कुरान में उसकी तरफ इशारा किया है, वो है असल इंसानी जिंदगी, जो उसकी रूह के जिंदा होने से इंसान के अंदर जिंदगी आती है। इंसान की जब रूह जिंदा होती है, और रूह की जिंदगी ये सांस का आना जाना नहीं है, रूह की जिंदगी ये नहीं कि इंसान के कान सुनते हो, या इंसान की आंखें देखती हो, या इंसान खाता पीता चलता फिरता बोलता चालता हो। नहीं, इंसान की असल जिंदगी ये है कि इंसान का ज़मीर जिंदा हो। इंसान की असल जिंदगी ये है कि इंसान की दिल की आंखें देखती हो, इंसान के दिल के कान सुनते हो। ये असल जिंदगी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, भला वो क्या, मन काना मैतन जो मुर्दा था, फअहयैनाहु हमने उसको जिंदा कर दिया। जो मुर्दा था हमने उसको जिंदा कर दिया। वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, और हमने उसको ऐसा नूर नसीब किया जिस नूर के साथ वो लोगों में चलता फिरता है। वो चलता फिरता नूर होता है, वो चलता फिरता रोशनी का मीनार होता है। उसे देख के लोग अपनी जिंदगियों का रुख सही करते हैं, लोग अपनी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन करते हैं कि रास्ता ये है जो इसने पेश किया है। और ये नूर, हिदायत का नूर,
ये इंसानियत का नूर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत का नूर, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में मुकम्मल था। इस माने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हिदायत थे और नूरे मुजस्सम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरासर नूर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो दुआए नूर है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तहज्जुद की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर, जिसमें ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरे पूरे वजूद को नूर बना दे। अल्लाह मेरे दिल को, मेरी जुबान को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, अल्लाह मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, ऐ अल्लाह मेरे खून को, ऐ अल्लाह मेरे गोश्त को, अल्लाह मेरे पट्ठों को, अल्लाह मेरी रगों को, अल्लाह मेरे बालों को, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को नूर बना दे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं हुई? क्यों नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई। और वाक़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजूद अक़दस, ये नूर मुजस्सम था, हिदायत का नूर। आप थे इंसान, आप थे इंसान, अफजल तरीन इंसान थे, आला और अकमल तरीन इंसान थे। और इंसानों में अल्लाह के अफजल तरीन, अल्लाह के महबूब तरीन, अल्लाह के खलील और अल्लाह के हबीब इंसान थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद जो था वो नूर हिदायत था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारी नूरानी जिंदगी थी। आपकी तालीम नूरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नूरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक नूरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आज भी नूर का मंबा है। जो इस जिंदगी को ले, देखे, अपनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नूर अला नूर कर देता है, नूर और नूर कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये चीज है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और इसके साथ इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है। और अगर ये जिंदगी इंसान के पास ना हो, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो लोग जो इस जिंदगी से महरूम थे, कुफारे मक्का, जिन्होंने कुरान को ठुकरा दिया, उसे कहा ये जादू है, ये शायरी है, ये पुरानों की किस्से कहानियां हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादतियां की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेघर कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया, आपके साथियों को शहीद किया। और कौन सी अजियत है जो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहुंचाई? अल्लाह के रसूल का फरमान है, फरमाया ऊज़ीतु फिल्लाहि मा लम यूज़ा अहदुन, अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के लिए मुझे वो अजियत दी गई है जो किसी को नहीं दी गई। ऊज़ीतु फिल्लाह, कौन सी तकलीफ है जो उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं पहुंचाई? लेकिन सुभान अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन काफिरों को क्या कहा? फरमाया ये मुर्दे हैं, ये चलती फिरती लाशें हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन ईमान से महरूम, कुरान को जुटलाने वाले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दे करार दिया। और कुरान जिनके सीनों में था उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा करार दिया। इसका मतलब है ये जो हमारी फिजिकल जिंदगी है, ये जो हमारी तबीई जिंदगी है, ये जो फिजिकल लाइफ है हमारी, इस लाइफ के अलावा भी एक और लाइफ है, और वो है इंसान की रूहानी जिंदगी, वो है इंसान की ईमानी जिंदगी, वो है इंसान की अखलाकी जिंदगी, वो है इंसान की रब्बानी जिंदगी, वो है इंसान की नबवी जिंदगी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जिंदगी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम और उसकी हिदायत के मुताबिक जिंदगी है। और वो जिंदगी जिसके साथ इंसान का दिल भी रोशन हो जाता है, इंसान का चेहरा भी रोशन हो जाता है, इंसान का किरदार भी रोशन हो जाता है, और वो जिंदगी जिस जिंदगी के साथ इंसान की कब्र भी रोशन होगी। इंसान की कब्र को दुनिया की कोई चीज रोशन नहीं कर सकती। और वो रोशनी जो फिर इंसान को जब हशर के बाद उठ के इंसान जाएगा, पुल सराज के ऊपर से गुजर के उसने जन्नत में पहुंचना है, वहां हर इंसान को अपनी रोशनी की जरूरत होगी। हर इंसान अपनी रोशनी के अंदर सफर करेगा। मेरी रोशनी दूसरे के लिए नहीं, दूसरे की मेरे लिए नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी रोशनी में सफर करेगा। यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिईमानिहिम, उनके ईमान का नूर, उनके किरदार का नूर,
उनकी नेक सीरती का नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा और उनके दाएं दाएं भी चल रहा होगा, लेकिन हर इंसान का नूर जो है सिर्फ उसी के लिए होगा, दूसरे को वो काम नहीं आएगा। और वहां ऐसे भी लोग होंगे जो दुनिया में इनके साथ थे, लेकिन ये नूर उनके अंदर नहीं उतरा था, ऊपर ऊपर से था दीन के साथ ताल्लुक, लेकिन दिल के अंदर नूर नहीं था। और ये जो अंदर का नूर है यही साथ जाता है, कब्र में भी जाता है और अजर में भी जाएगा। तो वो कहेंगे उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, जरा हमें मोहलत दो, हम भी तुम्हारे पीछे तुम्हारी रोशनी से फायदा उठा के तुम्हारे पीछे पीछे हम भी राह नजात के ऊपर चल के नजात पा जाए। कील अर्जिउ वराकुम, तो जवाब आएगा नहीं, पीछे जाओ। फलतमिसू नूरा, ये नूर तो पीछे से लेके आना था, यहाँ किसी का नूर किसी के काम नहीं आएगा। तो ये नूर उस दिन भी काम आएगा। तो ये वही जो है, ये कुरान, ये रूह है, ये जिंदगी है, ये रोशनी है, और इसी के साथ इस दुनिया की बहारें कायम है। मुझसे पेशतर हमारे मोहतरम भाई फजीलतुल शेख यासिर जफर साहब आपको बता रहे थे ना कि ये मदारिस, ये हमारी जरूरत है और हमारी बका के जामिन हैं, इनके साथ हम बाकी हैं। यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी खबरें दी हैं कि वक़्त आएगा, आएगा वक़्त। जैसे इस्लाम ने इब्तिदा की थी अजनबियत में, परदेश पने में, और लोग इस्लाम को जानते पहचानते नहीं थे और मानते भी नहीं थे, ठुकराते थे। जैसे अजनबी होता है ना, कोई पूछता ही नहीं, कोई वारू नहीं बनता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इब्तिदा भी इस्लाम की ऐसे हुई थी और फिर आखिर वक्त में भी ऐसे ही हो जाएगा। इस्लाम गुर्बत के दौर में आ जाएगा, अजनबियत और बेकसी और मुसाफराना, अल्लाह अकबर, अजनबियत की हालत में आ जाएगा। और फिर ये वक्त बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा वक्त आ जाएगा कि सारे लोग ही इस्लाम से मुंह मोड़ लेंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस दीन की लोग बेकदरी करेंगे और इस दीन से मुंह मोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला जो दीन के मंबे हैं इनको खुशक कर देगा। कैसे? दुनिया के अंदर बरकत और हिदायत का मंबा बैतुल्लाह है, मुबारकल लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आखिर जमाने में लोग दीन से बेरुखी बरतेंगे और दीन से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैतुल्लाह को उठा लेंगे। बैतुल्लाह जमीन पर नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा। और दूसरा हिदायत और बरकत का मंबा क्या है? कुरान मजीद, अल्लाह की किताब, ये वही का सहीफा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत का पूरा दस्तूर हयात और इंसान की जिंदगी का पूरा ज़ाब्ता और पूरा लायहा अमल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत तय्यबा और सुन्नत मुतहरा की शक्ल में इस कुरान पर अमल का पूरा नमूना, अमली नमूना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने रखा हुआ है। जब लोग इसकी बेकदरी करेंगे और इससे मुंह मोड़ेंगे, इसका सीखना, जानना, सुनना, पढ़ना, अमल करना छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को उठा लेंगे। हदीस में आता है कि कुरान के अल्फाज उठा लिए जाएंगे, खाली सफ़े बाकी रह जाएंगे, कुरान उठा लिया जाएगा। और फिर लोगों को पता नहीं रहेगा मा सौमुन वला सलातुन, क्या नमाज होती है, क्या रोजा होता है। और फिर ये वक्त भी खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ लोग होंगे जो कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी लोगों की जुबान से खत्म हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेने वाले जमीन पर बाकी नहीं रहेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका शिरारुल खल्क, ये मखलूक में से बदतरीन लोग हैं जो अल्लाह का नाम भी भूल जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमीन को इस गंद से पाक कर देंगे और ये जमीन तहस नहस कर दी जाएगी और इंसानियत की बिसात लपेट दी जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। आज ये दुनिया कायम है तो इस अल्लाह का नाम लेने की वजह से कायम है, अल्लाह के दीन के इन खादिमों की वजह से कायम है जो अल्लाह के दीन के मुहाफिज हैं। दुनिया की सारी दिलचस्पियों और रंगीनियों से मुंह मोड़कर और उनसे आंखें बंद करके ये चटाइयों पे बैठ के
और थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर तंगी तुर्शी के साथ अपना वक्त गुजार के ये सारी जिंदगी इस दीन की हिफाजत करते हैं। ना ये ओहदे मांगते हैं, ना ये अलाउंसेस मांगते हैं, ना आपसे जागीरें मांगते हैं, ना आपसे कोई ताउन मांगते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि हम तुम्हारे खैर खा हैं, तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि तुम उस अल्लाह के बंदे हो जो सारी कायनात का फरमा रवा है और तुम्हारी जान की डोर उसके हाथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम क्या होती थी? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। हर एक इंसान की जान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। तो जिसके हाथ में तुम्हारी जान की डोरी है वही देता है सांस तो आता है, और वही दिल को धड़काता है तो धड़कता है। अगर वो दिल की धड़कन को मफलूज कर दे तो ये अटैक हो जाए और बैठा बैठा ही खत्म हो जाए, और तेरा सांस गया हुआ तो रोक ले, अंदर का अंदर रह जाएगा, नया सांस नहीं आएगा, वही ढेर हो जाएगा। फेफड़े काम ही खत्म कर देते हैं, ऑक्सीजन ही खत्म कर दे। अल्लाह अकबर। जिस ऑक्सीजन के बगैर हम 1.5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, 1.5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऑक्सीजन का जखीरा खत्म कर दे। आजकल लोग ऑक्सीजन पर सांस लेते हैं, उनको सिलेंडर लगाने पड़ते हैं। लोग बताते हैं अल्लाह अकबर कि एक एक दिन के लिए 10-10 हज़ार की ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा समंदर बनाया हुआ ऑक्सीजन का, जिसमें मैं और तू सांस लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस कायनात का फरमा रवा है उसके साथ बना के रखो, उससे बिगाड़ो ना, उससे ना बिगाड़ो। अगर उसको नाराज कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद। और ये ना समझो कि वो पूछता नहीं है, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, तू उससे भाग के कहीं गया नहीं है। ये जो तू कहता है ना सुन ले, और बेटियां कहती हैं सुन ले, हम आजाद हैं, अल्लाह भी सुन ले, अल्लाह का रसूल भी सुन ले, हाय हाय हाय, अल्लाह के वली भी सुन ले, हम आजाद हैं। किस चीज से आजाद है? क्या बताती हो अल्लाह को कि तेरे दीन से आजाद है, तेरे कानून से आजाद है, और तेरी शरीयत की हुदूद व क़ुयूद से आजाद है। चैलेंज करती हो अल्लाह रब्बुल इज्जत, डरती नहीं हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म दे और ये जमीन फट जाए? तेरे इस तरह की बातों से तकादु समावातु यतफत्तरना मिन फौक़िहिन्ना व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु। अल्लाह को चैलेंज करते हैं। आसमान फटने को इजाजत मांगता है, जमीन कहती है कि मैं शक हो जाऊं, और पहाड़ चाहते हैं कि हम इनको कुचल डालें। व तखिर्रुल जिबालु। लोग अल्लाह को चैलेंज करते हैं। ये कितनी जहालत की बात है। तो बात यह है कि हम इन लोगों को सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अभी 2005 की बात नहीं, यस, बालाकोट के इलाके में, आजाद कश्मीर के इलाके में, इस्लामाबाद में जल्जला आया था। लोग भूल गए इसको, जमीन फट गई और लोगों की आंखों के सामने लोग दफन हो गए, और दफन हुए हुए लोगों को अपनी आंखों के सामने उनके प्यारों ने देखा। कोई निकाल नहीं सकता, कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता, कोई उनको बचा नहीं सकता। इसलिए ये लोग सिर्फ तुम्हें कहते हैं कि उस अल्लाह से बना के रखो और उसके बंदे बन के जियो, उसके फर्मा बरदार, वफादार और उसके साथ प्यार करने वाले, और उसकी नेमतों का शुक्र करके इन नेमतों को कायम रखने वाले बन के जियो। ये कुरान की दावत है। और वक्त बहुत मुख्तसर है, बल्कि वक्त बहुत खत्म हुआ चाहता है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान मजीद जो इल्म लेकर आया है, ये वो इल्म है जो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए कि ये अल्लाह के इल्म में से दिया गया इल्म है। अंज़लहुल्लाहु बिइल्मी। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म पर मुश्तमिल है। ये अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में मुंतकिल करके हमारे तक पहुंचाया है। अल्लाह का इल्म गलत हो सकता है, और कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात गलत हो सकती है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलमे सिद्क़ और अदल के अंदर पूरे हैं, यानी इंसाफ भी इसके अंदर पूरा पूरा है, और सदाकत और हक्कानियत के एतबार से भी आला मकाम के ऊपर है। इसलिए कुरान की बात सच्ची और कुरान की मालूमात बरहक, और जो कुरान मजीद में बयान किया गया है ये गलत नहीं हो सकता। आज जिस इल्म के ऊपर ये दौर और ये एज और ये जमाना फख्र करता है, ये साइंटिफिक एज है, और ये दौर है तहकीक और रिसर्च का, और हर चीज हम रिसर्च करके तस्दीक करके उसको मानते हैं। और इसकी बुनियाद किस चीज के ऊपर होती है कि आज तक जो कुछ हमारे पास है इसको जांचने के लिए हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स
इसके उसूलों के साथ, उसकी मुसावात और उसके कवानीन के साथ हम इसको देखेंगे। उस हिसाब किताब में अगर ये ठीक बैठता है तो ये ठीक है, अगर नहीं तो ये गलत है। या दूसरा एक तरीका है इनके पास रिसर्च का, लेबॉर्ट्री के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, तजर्बा किया जाए। उस तजर्बे के साथ उसको जांच के परख के देखा जाए कि ये जो चीज़ है इसको ऐसे करके देखा जाए तो ये सही बैठती है, एक्सपेरिमेंट में आती है। लेकिन ये बात याद रखें, हमारे एक्सपेरिमेंट गलत होते रहते हैं। मेडिकल की साइंस की तारीख ये बताती है, कल कुछ तजर्बा था, आज कुछ है और कल कुछ और होने वाला है। और इसी तरह जो दुनिया के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के उसूलों के साथ जो चीज़ें हमने तसव्वुर करके की है कि इस उसूल के साथ ये चीज़ ऐसे है, ये मौजू इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं इस पर मजीद बात नहीं करता। सिर्फ मैं इशारा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कुरान मजीद वो किताब है ला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात को कभी बदला नहीं जा सकता, नहीं बदला जा सकता। जमाना बदल जाएगा, कौमें बदल जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें बरहक है। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक़ लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ये है अल हक़। और हक़ किसको कहते हैं? हक़ उस चीज़ को कहते हैं जो अटल हो, जो साबित हो, जो कती और यकीनी हो, जो रहने वाली हो, जो बाकी और दायम हो, कभी नहीं बदल सकती। ये पहले भी नहीं बदल सकती थी, आज भी नहीं बदल सकती, हमेशा नहीं बदलेगी, क़यामत के बाद तक भी यही बातें सही होंगी। ये कुरान मजीद है। तो इसलिए ये कुरान का जो इल्म है, इस इल्म की बुनियाद पर अपने अखलाक की तामीर करना, अपने किरदार की तामीर करना, अपनी सियासत की, अपनी मुआशरत की, अपनी मईशत की, अपनी तिजारत की, अपनी सकाफत की, हर चीज़ को कुरान की हिदायत के मुताबिक मुरतब करना और उसकी रोशनी में इसको लेके चलना, ये है जिंदगी, ये है नूरानियत, और ये है इंसानियत, और ये है अल्लाह की अब्दियत और बंदगी। इसके अंदर इंसान का शरफ है, इंसान की बका है। और उम्मत मुस्लिमा आज कुरान से दूर है, आज कुरान से उम्मत मुस्लिमा दूर है। इसलिए कुरान पढ़ते हैं बहुत थोड़े लोग, और वो भी वो लोग जो बेचारे मुआशरे में कमज़ोर समझे जाते हैं। और फिर ये भी एक बहुत ही यानी दुख की बात है कि जो पढ़ने वाले हैं ये भी उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह गहराई के साथ और जिस तरह तदब्बुर के साथ और जिस तरह अक्लो फिक्र के साथ और ताक़ुल व तफक्कुर के साथ कुरान को पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को इस तरह नहीं पढ़ा जाता जैसे सहाबा ने पढ़ा था, ताबईन ने पढ़ा था, और पहली उम्मत के लोगों ने पढ़ा था। उम्मत के पहले लोगों ने, अस्साबिकून अल-अव्वलून ने पढ़ा था। जिस तरह उन्होंने पढ़ा था आज उस तरह नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए आज हमारी ज़िंदगी के अंदर इस इल्म की जो हकीकत है उसके अंदर कुछ कमी है। इस कमी को भी पूरा करने की ज़रूरत है। हमारे इदारों को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और कुरान के इल्म का जो असल मकसद है वो कुरान पर अमल है, वो कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाना है। कुरान की तिलावत एक तो अल्फाज की तिलावत होती है और दूसरी कुरान मजीद की पैरवी होती है कि कुरान के मुताबिक अमल करो। जो कुरान कहता है मन जालहू अमामहू, जो कुरान को अपने आगे रखता है, और इमामहू भी पढ़ा गया है इसको, जो कुरान को अपना पेशवा बनाता है, कुरान उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाता है। और जो कुरान को पीछे करता है, कुरान से आंखें बंद करता है, जो कुरान मजीद को छोड़ देता है, उससे एराज करता है, बेरुखी बरतता है, तो कुरान उसको हाँक के जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो कुरान के मुताबिक अमल किया जाए। तो कुरान के मुताबिक अमल और कुरान का गहरा इल्म, मुझे खुशी है माशाअल्लाह के बच्चों ने और बच्चियों ने कुरान हिफ्ज़ किया और कुरान मजीद की तालीम हासिल की। लेकिन बेटों और बेटियों याद रखें कि ये आपने जो कुछ पढ़ा है ये इब्तिदा की है इल्म की। इल्म का समंदर अभी बहुत आगे तक गहरा समंदर है, और जिन्होंने सारी सारी जिंदगियां इस इल्म में लगा दी, अल्लाह अकबर, वो भी यही कहते रहे कि ये ऐसा समंदर है जिसको अल्लाह, जिसका कोई ऊर छोर नहीं है, जिसकी कोई सरहद नहीं है, और इसकी गहराई की कोई था नहीं है। अथाह समंदर है ये, इसकी गहराई की कोई हद नहीं है, बहुत गहरा समंदर है। लेकिन जो इसमें शनावरी करता है, जो इसमें जाता है और जो इसकी पैराकी अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे नवाजते ही चले जाते हैं। जितने चाहो हीरे ले लो, जितने चाहो मोती ले लो, तुम्हारा दामन है, जितना चाहो भर लो, और ये ऐसा खजाना है कि जो खत्म होने वाला ही नहीं। इस कुरान के इल्म की बुनियाद पर अपनी सीरत को तामीर किया जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मॉडल को सामने रख के, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमली कुरान था। कुरान की जिंदगी देखना चाहो,
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। कुरान का मुआशरा देखना चाहो तो सहाबा का मुआशरा देखो। कुरान की वो जिंदगी का नमूना देखना चाहो जो खवातीन के अंदर जिंदगी कुरान पैदा करना चाहता है, तो उम्महातुल मोमिनीन को देखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, तो बनाते रसूल को देखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, सहाबियात रसूल को देखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली थी। इधर आयत नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को और अपनी अज़वाजे मुतहरात को ये कहो कि अपने ऊपर कपड़े डाल लें। ये आयत सुनी, सहाबा कहते हैं कि इस आयत से पहले जो आने वाली खवातीन थी, कोई दुपट्टा लेके आई, को सिर्फ जो है ना छोटा सा कपड़ा लेके आ गई, जैसे अरबों का रिवाज था। लेकिन जब ये आयत उतरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाई, तो फिर मस्जिद से वापस जाते हुए जिसके पास चादर नहीं था वो अपनी पड़ोसन और अपनी साथी औरत की चादर पे छुप के गई, फिर वो जैसे आई थी वैसे वापस नहीं गई, उसी वक्त अमल किया। ये थे वो लोग जो कुरान के मुताबिक अमल करने वाले थे। आज इस तरह के मुआशरे को पैदा करने की जरूरत है, और ये मुआशरा कहाँ से पैदा होगा? इन मदारिस से, इन मसाजिद से, यहाँ की तालीम से, यहाँ की तरबियत से। और अल्लाह समझ दे हमारी हुकूमतों को और हमारे मुक्तदरीन तबके को कि ये कुरान की तालीमात के रास्ते में रुकावट ना बने। इस कुरान के रास्ते में अगर कोई रुकावट बनता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता रोकता है। असद्दु अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से रोकना, ये बहुत बड़ा फसाद है। वला तक़ूदू बिकुल्लि सरातिन तुरीदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा। ये कौम शुएब का काम है जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं फिर उनका इंजाम बहुत बुरा होता है, इसलिए इससे डरना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान को समझना, कुरान को समझ कर पढ़ना, इसका पढ़ना भी बड़ा कार्य सवाब है, लेकिन इतना बड़ा कार्य सवाब है, दिल में बात आ गई मैं कह ही दूं कि एक एक हरफ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती हैं और अल्लाह ताला 10 की 70 बनाते हैं। और इखलास और मोहब्बत, ताज़ीम और अल्लाह के इजलाल के साथ कुरान पढ़ा जाए कि उसकी अजमत है कि उसने मुझे इस गुनाहगार जुबान से अपने कलाम के अल्फाज को अदा करने का शरफ बख्शा। मेरा गुनाहगार मुंह आए आलूदा जुबान, और वो कहता है कि तू मेरे अल्फाज को अपनी जुबान पे ले आ, तुझे इजाजत है। सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी तकरीम है कुरान पढ़ना। और फिर इस तकरीम का इजहार अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो फरिश्ता उसके होंठों पे मुंह रख देता है। सुभान अल्लाह। और फरिश्ता मुंह ही रख के बस नहीं हो जाती बात, इसकी तकरीम और एजाज का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तवज्जो से सुनते हैं कि मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है। अल्लाह तवज्जो से सुनते हैं, अल्लाह ताला सुनते हैं तवज्जो से कि मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है। और जब कुरान पढ़ा जाता है और कुरान सुना जाता है तो अल्लाह ताला इन पढ़ने वालों का और इन सुनने वालों का अपने दरबारी फरिश्तों में नाम ले लेकर जिक्र करते हैं। कितना बड़ा एजाज और कितनी बड़ी तकरीम है जो कुरान की वजह से इंसान को मिलती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं और 10 की अल्लाह 70 बनाते हैं, 70 की 700 बनती हैं, 700 की 70,000 बनती हैं और 70,000 की बेशुमार बनती हैं। इलामा यशाअल्लाह, जितनी अल्लाह चाहता है। और कुरान मजीद के अल्फाज का उलमा ने हिसाब लगाकर बताया है कि कुरान मजीद के अल्फाज कितने हैं। कहते हैं कुरान मजीद के अल्फाज हैं 30,23,000 और 15। 30,23,000 और 15 हुरूफ हैं कुरान मजीद के, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम जब ये पढ़ते हो तो अलिफ पे भी 10 नेकियां मिलती हैं, लाम पे भी 10 मिलती हैं और मीम पे भी 10 मिलती हैं। और कुरान मजीद के हुरूफ कितने हैं? 30,23,000 और 15। और इनको अगर आप 700 के साथ ज़रब दे तो कहाँ तक बात जाएगी। और 10 के साथ अगर ज़रब दीजिए, कम अज कम जो पैमाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजर सवाब देने का, एक नेकी की 10 मिलती है। तो कुरान मजीद की नेकियां 32 लाख बनती हैं।
अगर एक दफा आप कुरान मजीद पढ़ जाएं तो 32,30,150 नेकियां आपके नामे अवल में लिखी जाती हैं। ये तो नेकियों की तादाद है। और कीमत के हिसाब से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे ज़ाहिर बीनों और कोताह नजरों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हकीकतों को करीब करने के लिए मिसाल देकर बयान फरमाया जब तुम मस्जिद में आते हो तो एक आयत पढ़ लेते हो या 2 आयतें पढ़ लेते हो या 3 आयतें पढ़ लेते हो, तो इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ज़हनों को करीब करने के लिए बयान फरमाया तुम में से कौन है जो आदमी ये पसंद करता हो कि सुबह सवेरे उठे और अपनी आबादी से बाहर जाए और बाहर जो खुली जगह है वहां से 2 ऊँटनियां मोटी ताजी सेहतमंद खूबसूरत, वो चोरी के बगैर, ठगी के बगैर, डकैती के बगैर, किसी फरेब कारी के बगैर 2 ऊँटनियां वहां से पकड़े और अपने घर में लेके आ जाए, वो दोनों का मालिक बन जाए। अरबों का सबसे बेहतरीन माल ऊँटनी होती थी। वो सवारी भी होती थी और उनके दूध का सामान भी होता था और बार बर्दारी का सामान भी होता था। तो आज के हिसाब से कहा जाए कि कोई आदमी जाए और जाके 2 गाड़ियां ले आए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के हिसाब से फरमाया जो आदमी जाए और 2 ऊँटनियां लेके आ जाए, तुम में से कौन ये पसंद करता है कि उसको रोज 2 ऊँटनियां मिलती रहे? तो लोगों ने कहा यार रसूल हम तो सब यही पसंद करते हैं कि जाए आदमी 2 ऊँटनियां ले आए। फरमाया तो मस्जिद में आके 2 आयतें पढ़ लो, ये 2 आयतें 2 ऊँटनियों से बेहतर हैं। 3 आयतें पढ़ लो, 3 से बेहतर हैं। 4 पढ़ लो, 4 से बेहतर हैं। तो ये कितना बड़ा सामान है। चलो ऊँटनी ही सही, ऊँटनी मेरा ख्याल है आजकल 1,00,000-1,50,000 से तो कम की नहीं होती। तो आदमी रोज जाए और उसको 2 आयतें पढ़ने से 2 ऊँटनियां मिल जाएं, 4 पढ़ने से 4 ऊँटनियां मिल जाएं, तो लाखों का हिसाब बनता है। और कितनी नेकियां बनती हैं, जैसे मैंने कहा 32,30,000 और 150 नेकियां, ये नेकियां बनती हैं अगर एक दफा इंसान कुरान पढ़ ले। और अगर इसको 100 के साथ और फिर 700 के साथ और फिर 70,000 के साथ दरब दीजिए तो बात कहाँ तक पहुँचती है। इसलिए कुरान नेकियां हासिल करके अजर व सवाब का भी बहुत बड़ा खजाना है और हिदायत का भी बहुत बड़ा खजाना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का भी बहुत बड़ा खजाना है। कुरान पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। कुरान वही पढ़ता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, और पढ़े उस तरह जिस तरह पढ़ने का अदब है कि कुरान मजीद पढ़े इंसान का दिल पिघले, कुरान मजीद सुने उसके ऊपर अल्लाह की खशियत तारी हो, और कुरान मजीद सुने उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से आंसू जारी हो जाए। अल्लाह अकबर। इज़ा युतला अलैहिम कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिहिम इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रूना लिज़क़ानी सुज्जदा। फरमाया जब उन पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा रेज़ हो जाते हैं। यख़िर्रूना लिज़क़ानी सुज्जदा यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ, और वो रोते हुए अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाते हैं और उनके ऊपर अल्लाह का खुशू तारी हो जाता है, अल्लाह के सामने आजिज़ी तारी हो जाती है। इस तरह कुरान पढ़ा जाए और कुरान सुना जाए और फिर ये कुरान इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, उसके किरदार और सीरत का हिस्सा बन जाए, तो फिर तो ये कुरान इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इंसान का सिफारशी भी बनेगा, उसका साथी भी बनेगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसके लिए ये जाके दुआ सिफारिश करेगा और दरख्वास्त करेगा कि या अल्लाह ये मेरे पढ़ने वाला और मेरे साथ अमल करने वाला है, मेरे मुताबिक अमल करने वाला है, तो इसकी इज्जत में अफजाई कर। तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत अफजाई के लिए जब फैसला फरमाएंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सर में इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान कहेगा या अल्लाह इसकी और इज्जत बढ़ाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जत का खिलाफ पहनाएंगे, इज्जत का गाउन पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या अल्लाह इसकी और इज्जत बढ़ा, तो उसके हाथ में जन्नत की बादशाही और एक हाथ में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के अंदर रहने का सर्टिफिकेट, और अल्लाह ताला सर्टिफिकेट और नामा दे देंगे कि जाओ ये तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कर दिया, अब तुम्हारे लिए हम जन्नत अलाट हो गई है, और उसके वालिदैन की भी इज्जत अफजाई की जाएगी। तो कुरान मजीद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और दीन का ये
ऐसा खजाना है कि इसी के अंदर सारा दीन है, पूरा दीन कुरान के अंदर है। हदीस इसकी शरह है और सुन्नत जो है वो इसका अमल है, और सहाबा की जिंदगियां वो कुरान मजीद का अमली नमूना है। वो सारी चीज़ें कुरान के गिर्दी घूमती हैं, और कुरान की हिफाजत करना और इसकी खिदमत में लगे रहना ये सबसे ऊंचा काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अल्लाह ताला हमें कुरान की कदर करने की और कुरान से जुड़ने की, इसे सीखने की, समझने की और इसे अपने अमल के अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए। और इन इदारों के नौकर, चौकीदार, खादिम, निगाहबान और पासबान बनने की तौफीक अता फरमाए, जो इस कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, कुरान के खादमों की हिफाजत कर रहे हैं और कुरान के तालिबों की खिदमत कर रहे हैं। और इनके साथ ये कुरान के साथ ये मुआशरे कायम हैं और ये इस दीन को दुनिया के अंदर बाकी रखे हुए हैं अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से। असल मुहाफिज तो अल्लाह है, असल मुहाफिज तो दीन का अल्लाह है, वही उतारने वाला, वही हिफाजत करने वाला है, वही इसको सरबुलंद रखने वाला है। लेकिन अल्लाह काम किन से ले रहा है? इन बंदों से। ये बंदे काम कर रहे हैं इनके साथ जुड़ने की और इनकी कदर करने की और इनके दस्तों बाजू बनने की और दिलों में इनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी इज्जत करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत और इजलाल का तकाजा ये है, जो अल्लाह की इज्जत को दिल में रखता है और अल्लाह के जलाल और अजमत का उसको पास है, उसके लिए ये लाजिम है कि वो उस आदमी की भी इज्जत करे जिसके बाल अल्लाह की फरमाबरदारी में सफेद हो गए, और उस कुरान के कारी और हाफिज की इज्जत करे जो अल्लाह का कुरान सीने में महफूज किए हुए हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान के मुताबिक अमल करने वाला है। गैरिल गाली फीही वलल जाफी अन्हु, ना तो कुरान से आगे निकलता है, कुरान को छोड़ के अपने मर्जी का दीन बना ले, वलल जाफी अन्हु, और ना कुरान से मुंह मोड़कर और रास्ता अख्तियार करता है, कुरान का रास्ता और हो और वो किसी और रास्ते पे चल रहा है। ये दोनों में से ना हो, बल्कि कुरान के साथ साथ, कुरान के पीछे पीछे, कुरान के मुताबिक चलने वाला हो, उसकी इज्जत करना। अल्लाह कहते हैं कि ये मेरी इज्जत मानना है, मेरे जलाल को मानना है। इनकी दिल में इज्जत होनी चाहिए और इनको अपने जिंदगी के अंदर ऐसा मकाम देना चाहिए कि इनकी खिदमत को अपने सादत समझे और इनकी तकरीम को अपने लिए करामत का बायस समझे कि हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सादत बख्शी हुई है कि हम इनकी तकरीम कर रहे हैं, हम इनका एतराफ़ कर रहे हैं। ये हमारे मोहसिन है, ये हमारे मोहसिन है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। इनकी वजह से अल्लाह की रहमतें उतरती है, कुरान मजीद के पढ़ने से अल्लाह की रहमत उतरती है, कुरान पर अमल करने से अल्लाह की रहमत मिलती है और कुरान मजीद की बरकत पूरे माहौल को मुबारक बना देती है। अल्लाह ताला इन इदारों को बरकत दे और हमारे इन अजीज़ान को, अब्दुर्रहमान साहब और अब्दुल गफ्फार साहब और इनके रफ़क़ा को और इनके मुआविनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये जिस काम को लेकर चल रहे हैं अल्लाह इसमें बरकत भी करे, तक़वियत भी दे और अल्लाह ताला इसको इस्तेकाम और दवाम भी नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल भी फरमाए और लोगों की इस्लाह और हिदायत का ज़रिया भी बनाए और इनके लिए और अपने वालिदैन के लिए और अपने सारे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इनकी नजात का और अपनी रिज़ा का ज़रिया बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।